अस्सलाम वालेकुम। आगे हमारे पास आए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक सप्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? आप बता दो। सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? एक्यूट, ऑब्टयूज और आप बताओ जी, सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? 180 डिग्री के एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। वो सोच ऐसी है, आपकी सोचों में ही रह जाती है। स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल को स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। आप तीनों से इसलिए पहले पूछा था, आप तो अभी रिसेंटली 8th क्लास में पढ़ के आए हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री के एंगल के टूटे हुए दो हिस्से, यानी कि कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री का एंगल और 90 से बिलो तक रहेगा। एक एंगल जो एक्यूट यानी कि 90 तक रीच कर जाए, 90 से बिलो रहे, उसको कॉम्प्लीमेंट्री। 90 का 90 से कम कर जी, 80, 90, 89 माइनस में एंगल रोटेशन चेंज है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन पढ़ी हमने, तो एंगल हमने 6.1 हो गया। जीरो डिग्री 360 डिग्री ऐसे ही है। 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री। इसको 2 पाई भी बोलते हैं, इसको π/2 भी बोलते हैं, इसको पाई भी बोलते हैं, इसको 3 π/2 भी बोलते हैं। 3 π/2 जी, π/180 के बराबर होता है। बेटा कन्वर्ट करोगे डिग्री टू रेडियन, तब आंसर देखो क्या आ रहा है। कर लो ना, कन्वर्ट कर लो। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये और ये ओके हो गया। इसमें एंगल कितना रहेगा? 90 और 90 से कम कम, ठीक है। 90 से कम कम, ठीक है, ओके हो गया। इसमें 180 और 90 से कम कम, 90 से कम या 90, वो भी कंडीशन हो सकती है ना। लो 90 प्लस, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ 270 से 360 से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं हमारे पास टोटल? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक कोड फंक्शन पढ़ा था, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं? 6 है हमारे पास, ठीक है। 6 फंक्शन है हमारे पास। यहां आ गए ऑल, ठीक है। यहां आ गया साइन और साइन की फैमिली। कौन है इसका फैमिली मेंबर? कोसेक है, ठीक है।
कोसेक पढ़ने में या कोसिकैन पूरा पढ़ लें, ठीक है कोस और सेकंड जी। कोस और सेक है इसका, कोस और सेक है इसका, टेन और कॉट, ठीक है। अब सबके अपने अपने घर आ गए। ये वो घर है जिसमें सभी रह सकते हैं। नहीं, वो पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट वो घर है जिसमें सभी रह सकते हैं। ऐसा भी घर है इसमें सभी रह सकते हैं, अल्लाह का घर, मस्जिद। दूसरा आ गया हमारे पास, सभी रह सकते हैं। दुनिया में जहाँ भी चल जाओ कोई भी ऐसे न्यूट्रली रह सकता है ना, न्यूट्रली कहा गया, अल्लाह का घर है ना, ठीक है। साइन और कॉस ये उनका घर है, इधर कोई भी मेंबर नहीं रह सकता। कोई भी मेंबर आ गया, अब ये सेपरेट रहा, कोई भी आ गया एज अ गेस्ट होगा, गेस्ट के तौर पर उसके साथ अगर दूसरे में आया तो हम कहेंगे माइनस कोस है, एज अ गेस्ट है, इसे पहचाना जाएगा जी। दूसरे में चला गया तो वो माइनस उसके साथ लगाया जाए, एज अ गेस्ट है, ठीक है। थर्ड का घर कौन सा है जी? कोस और सीकेंड का थर्ड क्वाड्रेंट घर है उसका, टेन और कोट का। अच्छा, इसको याद करने का एक फॉर्मुलेशन हम बना लेते हैं जी, ऑल सिल्वर कॉपर टिन, टिन 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 टेन, तो चौथा ही है बेटा ऑल, पहला ऑल सिल्वर, एस फॉर सिल्वर, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। कॉपर, सी फॉर कॉपर, वो बेटा ये याद है तो उसका फैमिली मेंबर याद होगा आपको। मैंने आपको बताया एक नंबर एक से फॉर्मुलेशन की जाती, वहां भी हमने कहा था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन है, उनके जो से सीधे फंक्शन होते हैं ना, सीधे फंक्शन, ये सीधा फंक्शन है, उसका उल्ट फंक्शन ये है, इनवर्स में उल्ट में जाता है, ठीक है। ये फैमिली मेंबर रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, ठीक हो गया। हाँ, ये बेसिक वो चीजें जिनको आप अच्छे से ग्रिप कर लेंगे, आपकी ट्रिग्नोमेट्री सबसे अच्छी हो जाएगी जी। ये मैंने आपको बताया जी, ठीक है। ये आज सिल्वर कॉपर टिन, आज सिल्वर हैव कॉपर टिन भी लिख सकते हैं। आज सेंटेंस की पूरी करने के लिए हैव, तमाम सिल्वर के पास कॉपर और टिन मौजूद होता है, हैव कॉपर टिन, ठीक है। सेंटेंस की फॉर्मेशन की कंप्लीट के लिए हम एक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर लेते हैं इसलिए मैंने यूज नहीं किया आज सिल्वर कॉपर टिन, ठीक है, इसलिए एच मैंने यूज नहीं, हैव नहीं, मैंने सेंटेंस की फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए हैव लगा दिया, ठीक है। वो आप नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं। अब मैं रेज करने लगा ये वाला सेंटेंस, साइन 90 माइनस थीटा, चेंज हो जाता है कोस थीटा के अंदर, ठीक है। कैसे चेंज होता है ये साइन कॉस के अंदर, कैसे चेंज होता है, ठीक हो गया। 90 डिग्री से कोई भी एंगल कम हो जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। साइन के साथ अगर ऐसा होगा तो साइन कोस में तब्दील हो जाएगा, कोस के साथ ऐसा होगा वो साइन में तब्दील हो जाएगा। अगर यही काम कोसिकेंड के साथ होगा
बताता हूँ। वो सीकेंड में तब्दील हो जाएगा और सीकेंड होगा वो कोसिकेंड में हो जाएगा, tan होगा तो कॉड में हो जाएगा। बेटा फैमिली मेंबर याद करें, इसका इनवर्स मेंबर, साइन का कोस हो गया, कोस का साइन हो गया, कोसिकेंड का सिकेंड हो गया, सिकेंड का कोसिकेंड हो गया, tan का कॉड हो गया, कॉड का tan हो गया। वो उसका अपना ही फैमिली मेंबर है, फैमिली शफल हो जाएगी। हाफ चेन में फैमिली चेंज हो जाएगी, फुल चेन में, यानी कि ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। कंप्लीमेंट्री एंगल में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, सप्लीमेंट्री एंगल में डायरेक्शन चेंज नहीं होती, सिर्फ रिफ्लेक्स होता है, यानी कि साइन का रिफ्लेक्स हो जाएगा अपने ही साथ, ठीक है ना, रिफ्लेक्स हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री के एंगल में 90 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल है, 270 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल है यहाँ, ठीक है। 90 डिग्री में कोई भी फंक्शन अपना फंक्शन छोड़ के दूसरे के फंक्शन में चला जाता है, दूसरे फैमिली फंक्शन के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। अपना फंक्शन साइन है कोस में चल जाएगा, कोस है साइन में चल जाएगा, कोसिकेंड है सिकेंड में, सिकेंड कोस में, कोसिकेंड में, ठीक है जी। ये ऐसे है, ये ऐसे आपने वो ये वो झूले लिए होंगे आपने, यहाँ 1% बैठा हुआ है, यहाँ 1% बैठा हुआ है, कभी ये परसेंट डाउन होगा और ये अब हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो सा है ये 90 डिग्री के रोटेशंस के लिहाज से है, जब ये फंक्शन डाउन है तो ये अप होगा, यानी कि ये डाउन है तो ये अप होगा, यानी शफल हो जाएगा एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में। तो यहां हमारे पास साइन फंक्शन होता है और यहां कोस होता है, ठीक है। जब कोस डाउन होगा साइन अप होगा। इसी तरह हमारे पास हर फंक्शन अपने ऑपोजिट फंक्शन के पास बैठा है। tan का ऑपोजिट है ही नहीं था, वो अपने ही मेंबर के साथ उसने रिलेट कर लिया। tan का कोई देखिए ऑपोजिट फंक्शन नहीं मौजूद है इसके बराबर का जी, वो उसका फैमिली मेंबर भी हुआ और उसका ऑपोजिट में उसी के साथ उसने रिलेट कर लिया, ठीक है। कॉस और सीकेंड ये एक फैमिली के मेंबर के इनवर्स फंक्शन है, एक ही दूसरे से रिलेट करना है। नहीं ये COSEC ये साइन का है, ये देखें हाँ जी जी। और ये अगर एंगल चेंज होता है 90 की जगह, अभी ये इतने हजम कर लें, कर लिए ना, इसको याद कर लेना, नहीं तो मैं इसके ऊपर 2 4 6 इसके ऊपर लिखे हैं, 6 इसके ऊपर लिख दूंगा, 6 इसके ऊपर लिख दूंगा, 6 इसके ऊपर लिख दूंगा, 24 फार्मूले बन जाएंगे। हाँ जी 6 इसके ऊपर लिख दूंगा मैं, इसके ऊपर लिखे है ना 6 इसके ऊपर लिख दूंगा, 6 इस पे, 6 इस पे और 180 प्लस 6 इस पे और 270 प्लस 6 इस पे और 6 इस पे, 6 12 18 24 30 36 और 6 42 फार्मूले बन जाएंगे टोटल हैं। आप इतनी हजम कर लें बहुत है, आपकी बुक के रिलेटेड अभी यही आए हैं, ये 42 फार्मूलाज हैं टोटल, ठीक है। हाँ तो ये वहां पे लिखे हैं, वहां पर लिखे हुए हैं, ये देखें ये लिखे हुए हैं, यहाँ ये देखे पहला ये लिखा हुआ है, उसने ड्राइव्ड भी किया हुआ है उसको, ये देखे पहला ड्राइव्ड भी किया हुआ है उसने इससे रिलेट करते हुए। हाँ derivation of cos and over
वो डेरिवेटिव समझा दो और डेरिवेशन समझा दो इसका। चले आ सकते हैं, समझा देते हैं। बुक में दिया हुआ इसलिए आ सकता है। बोर्ड में क्वेश्चन है वो भी इसी बुक में से आएंगे। यही क्वेश्चन आएंगे। यही क्वेश्चन नहीं हो सकता, सिलेबस आउट ऑफ नहीं हो सकता। जैसे कि ये आपने पढ़े और आगे पढ़ेंगे सवाल वैल्यू चेंज। अभी मैं बता देता हूँ कैसे आ सकते हैं। अभी हम जब चलिए जी, अभी हम जान लेते हैं क्या है। यहाँ कितनी डिग्री है? यहाँ कितनी डिग्री है? यहाँ पे 45 हो सकती है। कैसा बना दिया? सही बनाया ना? एक पे डीटा आ जाएगा, एक पे फाइव। इधर मैंने कर लिया 90 माइनस, वो क्यों? 90 90 90 90 90 90 270 हो गए क्या? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होगा, इसका सम करेंगे, ठीक है। 90 ये हो गया, ये 90 से कोई छोटा ही होगा नंबर। अगर ये 80 हो गया तो 10 ये होगा, ठीक है ना? समझ आ गई अब? इसलिए इसको अदर एंगल कह देते हैं फाई। आप कोई भी इधर से दे ले ए या इधर से दे लें बी, ये सी, कोई भी दूसरा भी तो एंगल है, उसका नाम दे दें। थीटा सेम नहीं ना बनेगा। हाँ, तो ये आ गया 60, वो कितना आएगा? 90। वो 30 आएगा। ये 60 है, 30 है, थीटा दोनों सेम कैसे हो गए? 90 का हाफ नहीं लिखा बेटा। बेटा यहाँ अगर 60 है तो यहाँ 30 आएगा, यहाँ 45 है तो यहाँ 45 आएगा, यहाँ 40 है तो यहाँ 50 आएगा। दोनों में 90 डिग्री पूरा करना है आपने। 90 इधर पूरा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, थीटा पॉजिटिव में, थीटा नीचे आ गया नेगेटिव में। यहां आप थीटा कोई भी एंगल लें, क्या लेंगे? थीटा लेट कर लिया 50 आ गया, तो 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 45। इंटेलिजेंट इंजीनियर बैठे हुए हमारे पास। 40 आ गया यहाँ, और थीटा यहाँ थीटा ले लें या फाई ले लें, ठीक है ना? ये ले लें। अब मुझे बताएं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है? साइन का साइड के लिहाज से फार्मूला बताएं मुझे। Some people have परपेंडिकुलर क्या है यहाँ? हाँ, सीधी रेंज होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये और वो बेस पे रखती है। साइन में बस साइन में और हम तो कोस पर है, इक्वल टू कोस सब 6 फॉर्मूले पे आया है, इक्वल टू कोस है। भाई को भी और है, ये भी और है। गाइस ऑल यू कैन हैव द रिकॉर्ड हियर। और ये फार्मूले नहीं करवाए? अब इसका कोस थीटा बताएं मुझे। कोस थीटा की क्या वैल्यू आएगी? कोस थीटा की 10 आएगी। नहीं, बेस है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या है इधर बताएं मुझे। बेस हमारे पास है
BC divided by AB. गलत है। ये एम क्यों लगाई जा रही है बीच में? मेजरमेंट लाइन AC, मेजरमेंट लाइन AB। ज्योमेट्री पढ़ते नहीं सर बी है बेटा, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उससे नीचे वाला बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूज। बीसी और हाँ बट आपने पहले भी वही है सर, BC और AB। अब AB आएगा, AB नहीं है वो इसके अकॉर्डिंग लिया। सर, AB आएगा नीचे। सर अभी कर्ली ब्राउन हेयर AB हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज AB होगा। सर AB है, सर आपने देखो क्वेश्चन है बीसी होगा नहीं एबी है। ये BC कैसे आया है? कर्ली ब्राउन एयर है, ब्राउन बेस ये बेस ही नहीं है, ये बेस ही नहीं है। नहीं है। एसी आएगा तब भी एसी आएगा सर, एसी आएगा साथ में एसी एबी है एसी एबी। आपने जो क्वेश्चन था अब ये कितना बेस हो गया ना? एंगल अब क्या है ये? थीटा के सामने वाला ओ परपेंडिकुलर मैंने देख रही ये आपने फायदा मेरा नाम सर फाइव है। 5 बना ले तब भी वही उसका बनना है, ये परपेंडिकुलर। इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है। बेटा ये देखें, इसके लिए एंगल परपेंडिकुलर ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है। मैंने आपको पहले बताया था, ये क्वेश्चन आपको आने हैं और आपने गौर से देखना है किसके लिए परपेंडिकुलर क्या है और किसके लिए क्या है। सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर ऐसे सामने बिल्कुल सामने में जो वो हाइपोटेनियस ही रहेगा हमेशा, और जो बच जाएगा वो बेस हो गया। ये पहचान है। इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये वो हाइपोटेनियस ही है, नहीं उसके लिए वो हाइपोटेनियस ही है, उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो फिक्स्ड एंगल है। ऐसे जब भी शेप होगा वहां इशू आएगा जब आपकी सिमिलर ट्रायंगल आएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगी। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये देखें, AC ओवर AB किसके बराबर है? AC और AB बेस cos थीटा के बराबर है। इसकी जगह cos थीटा लिख दें, दूसरे का बोल दो सर अभी ये तो दोनों को तो सेम है वैसे। तो यही तो कह रहा हूँ, इसकी जगह ये लिख दिया। सर आप डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं सर जी, आप भी डायग्राम क्रिएट कर दिया। आप डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं हो गया डन बस हो गया ना? ऐसे ही दूसरे सारे, हमें सारी समझ लगती है। ऐसे ही सारे हैं। अभी कराने वाले मसलन अगर हमने दूसरा किया cos 90 माइनस थीटा, बताएं जी इसके। अभी cos 90 minus theta सर ये देखो cos 90 minus बताएं साइड कौन कौन सी आएगी इसकी? सर मैं बता दूं इसकी साइड फेस वो बेस करनी है कौन सी है? AC divided by AB नहीं सर ये एसी हो जाएगा AC divided by AB नहीं AC जो है वो बेस है तो इसकी क्या आएगी बीसी अब AB एंगल कौन सा ले लिया आपके सामने पड़ा हुआ है, ये ये बेस है बेटा। एंगल कौन सा लिया वो ये देखो, नीचे भी तो नीचे वाला वो ले लिया था नीचे 90 माइनस चलेगा बस तो बेटा उसके लिए वो है परपेंडिकुलर ये है, पर सम पीपल परपेंडिकुलर कर्ली ब्राउन बेस ओवर हाइपोटेनियस। हाँ ये आएगी क्वेश्चन एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में आएंगे। एक्सरसाइज में करेंगे सुनिए हाँ। आप बताएं जी मुझे साइन, साइन साइन ये हो गया साइन बताएं आप किसके बाद? थीटा मैं बताता हूं बताएं। थीटा तो उसके वर्ग के ऐसे लेना हाँ परपेंडिकुलर वाला परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर BC ओवर अब AB एसी AB अब BC ओवर AB किसके बराबर है? सर जी आज ये दो बहुत है सारे गलत ये ले, वो भी प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया।
शेप भी पूरे हो गए, एक मिनट ऊपर ना एक मिनट नीचे। कोई बात नहीं।